थोड़ा सा वक्त असर के लिए बाकी है। मैं ये चाहता हूँ कि मोमिन की मौत कैसी है उस पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। सुन्नी की मौत कैसी है, मोमिन की मौत, इसलिए कि हमारे नज़दीक अहले ईमान वही है जो आशिक रसूल है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। और दूसरे मकाम पर फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके इश्क रसूल को देखकर लोग उसको पागल न कहने लगे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इश्क को उस मंजिल को पहुंचे, इश्क को उस हद को पहुंचे कि इंसान को देखकर ये गुमान होने लगे कि ये उठते बैठते एक ही धुन इसको है, इसको एक ही धुन है महबूब की धुन, इसको एक ही लौ है महबूब की लौ, इसके सर में सौदा समाया है तो एक ही सौदा है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत का। जैसा कि जनाब उवैस करनी के मुतालिक जब सैयदना फारूक आजम ने पूछा था कि क्या तुम उवैस को जानते हो कर्न वाले, तो यमन के लोग हंसने लगे। फारूक आजम ने कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? मैंने उवैस का जिक्र किया, आप हंस रहे? कहा, अमीरुल मोमिनीन जैसी बड़ी हस्ती एक पागल के बारे में सवाल करते हैं, इसलिए कि वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। तो फारूक आजम ने कहा था, उसको दीवाना पागल क्यों कहते हो? तो कहा, जब सारी दुनिया रोती है तो वो हंसता है और सब हंसते हैं तो वो रोता है, उसकी अजीब कैफियत है। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इस तरफ इशारा किया कि महबूब की धुन इतनी पक्की हो जाए कि इंसान की कैफियत ये हो जाए कि ऐसा घुमा दे उनकी विला में खुदा हमें ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर ना हो, ये कैफियत हो जाए। अल्लाह अकबर, इश्क उस मंजिल पर पहुंच जाए कि इंसान कहने लगे, मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ऐसा मोमिन, ऐसा आशिक रसूल जब दुनिया से जाता है उसकी मौत की शान से आती है। इसलिए कि हमारे नजदीक तो ये है, जैसे ही हमने मौत का जिक्र सुना, अल्लाह अकबर, मौत के हवाले से हमारे जहन के अंदर ये है, मौत मतलब तकलीफ, मौत मतलब मुसीबत, मौत मतलब बेकरारी, मौत मतलब बेचैनी, मौत मतलब अजाब, मौत मतलब तारीकी, मौत मतलब इंसान के लिए मुसीबत। याद रखिए, यकीनन ये सारी चीजें हैं, लेकिन अफसोस की बात ये है, अल्लाह अकबर, के वाइज ने हमें मौत से इतना डरा दिया कि असल जो मोमिन की मौत का तसव्वुर है एक तरफा बयान हुआ, दूसरी तरफ रह गया। अल्लाह अकबर, यकीनन फासिकों की मौत ऐसे ही है जैसे आपने सुना है, काफिरों की मौत ऐसे ही है जैसे आपने सुना है, लेकिन आज एक मोमिन के इसाले सवाब के लिए महफिल है, तो जरा मोमिन की मौत भी तो सुन ली जाए कि मोमिन की मौत कैसी है। एक ही बात याद रखिए, हुजूर से वफा करे, हुजूर से सच्चा इश्क करे, सबसे कट करके हुजूर के हो जाए, उसी तरह जो तसव्वुर सरकार मुफ्ती आजम ने दिया है, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, सिवा तेरे सबसे किनारा करूं मैं। अगर कोई उनका हो जाए तो मौत कैसी आती है। बुखारी शरीफ किताबुल ज़ुहद का वो हदीस मुबारका जो हमने आपने बार बार सुनी है, आइए उसके आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोमिन की मौत कैसी है? मोमिन मैंने वही बता दिया आपको इशारतन, इसलिए कि वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मोमिन की तशरीह की जाए। मोमिन वही जो आशिक रसूल, इख्तिसार के साथ यही, जो हुजूर से सच्चा इश्क करे, जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करे। हाँ हाँ, वो अपनी नींद के अंदर फज्र की नमाज तर्क करने वाला मोमिन नहीं, जो इंसान अपने आप को खुद मोमिन समझता है और अपनी नींद पर फज्र की नमाज कुर्बान कर देता है, ऐसा मोमिन नहीं, ऐसा मोमिन नहीं जो अपनी आंखों को औरतों का हुस्न देखने के लिए वक्फ कर देता है, ऐसा मोमिन नहीं जो पाप और जिना के अड्डों को आबाद करता है, ऐसा मोमिन नहीं जो शराब के अड्डों को आबाद करता है। मोमिन वो जिसे मुस्तफा जान रहमत मोमिन
कहे, हाँ वही मोमिन जिसके बारे में कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मोमिनों की शान तो ये है कि वो अपनी निगाहों को नीची रखते हैं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहों को नीची रखें। वो अपनी निगाहों को नीची रखने वाला मोमिन, वो नमाज के वक्त मस्जिदों को जाने वाला मोमिन, वो मुस्तफा जाने रहमत पे दुरूद पढ़ने वाला मोमिन, वो नींद ही नहीं बल्कि अपनी जान से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से इश्क करने वाला मोमिन, ऐसा मोमिन बुखारी शरीफ किताबुज़्ज़ुहद के अंदर हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा है जिसको हम बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन ये आखिरी हिस्सा हमसे छूट जाता है। वो आखिरी हिस्सा क्या है? अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जाने रहमत गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए से मुझे ये पैगाम भेजा कि अल्लाह पाक फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तवज्जो करें, ये मोमिन की मौत है। अगर ये मौत हम सुन ले तो कभी हम मौत से कराहत न करें, कभी हम मौत से नफरत न करें। मोमिन की मौत क्या है? हजरत जिब्रील ने मुस्तफा जाने रहमत से आकर अर्ज किया कि अल्लाह फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद किसे कहते हैं? ये जाते बारी के लिए, अगरचे हम डायरेक्ट नहीं कहते लेकिन आपको समझाने के लिए सिर्फ बता दूं, तरद्दुद किसको कहते हैं? तरद्दुद कहते हैं, ये अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको समझाने के लिए अलग से कह रहा हूं। तरद्दुद कहते हैं किसी काम के करने में इंसान सोचे कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। आप कहते हैं ना यार मुझे तरद्दुद हो रहा है कि मैं दुबई से इंडिया जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं महफिल में जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं ये काम करूं कि नहीं करूं, इसको कहते हैं तरद्दुद। अल्लाह अकबर, यानी किसी काम के करने पर इंसान के जहन में ये बात आए कि ये काम मैं करूं कि नहीं करूं, ये है तरद्दुद का मतलब। हालांकि हम अल्लाह के लिए अदब की वजह से इस माना में बात नहीं करते, लेकिन चूंकि हदीस पाक में आया है तरद्दुदी, अल्लाह पाक फरमाता है मुझे किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, सिवाय एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। अल्लाह फरमाते तरद्दुदी, किसी काम के करने में तरद्दुद नहीं होता, लेकिन एक काम जब मैं करने लगता हूं तो मुझे तरद्दुद होता है। वो अल्लाह जो कुन कहकर कायनात पैदा करे उसे तरद्दुद नहीं होता। वो अल्लाह जो जिंदा से मुर्दा और मुर्दे से जिंदा पैदा करे उसे तरद्दुद नहीं होता। वो अल्लाह जो अबू जहल के घर में इकरमा जैसा सहाबी पैदा करे उसे तरद्दुद नहीं होता। सहाबी के घर में यजीद जैसा जहन्नमी पैदा करे तरद्दुद नहीं होता। नबी के घर में किनान जैसा पैदा करे तरद्दुद नहीं होता। अल्लाह अकबर, और किनान जैसे बल्कि उससे भी बदतर लोगों के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे महबूबों को पैदा करे उसे तरद्दुद नहीं होता। वो पत्थरों में फूल पैदा करे तरद्दुद नहीं होता। वो गर्मियों के मौसम में जो मशहूर है बारिश बरसाए तरद्दुद नहीं होता। वो जमीन को फाड़ के अनाज निकाले तरद्दुद नहीं होता। वो जो चाहे करे तरद्दुद नहीं होता। लेकिन तरद्दुद उसको कब होता है? अल्लाह फरमाते हैं हदीस पाक है बुखारी शरीफ की हदीस कि जब मैं किसी मोमिन की मौत का फैसला करने लगता हूं, जब मैं किसी मोमिन को मौत देने लगता हूं, उस वक्त मुझे तरद्दुद होता है। क्यों तरद्दुद होता है? खुद फरमाता है कि मुझे तरद्दुद इसलिए होता है कि मैं तो मोमिन की मौत का फैसला करूं और वो उसको नापसंद करे तो मुझे तरद्दुद होता है। मोमिन से प्यार इतना है कि उसकी मौत का फैसला करते वक्त कुदरत को भी तरद्दुद होता है। तो फिर पूछा गया कि अल्लाह फिर तू करता क्या है? अल्लाह फिर तू करता क्या है? तो हदीस पाक में आता है अल्लाह उस मोमिन की मौत का फैसला करने से पहले उसके पास फरिश्तों को भेजता है। अल्लाह मोमिन की मौत का फैसला करने से पहले वो मोमिन जो मैंने बयान किया, वो मोमिन जिसे कुरान मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे हदीस मोमिन कहे, वो मोमिन जिसे मुस्तफा जाने रहमत मोमिन कहे, वो मोमिन नहीं जिसको हम अपनी तबीयत से मोमिन कहे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम
सलाम फरमाते हैं जिब्रील के जरिए मुझे कहा गया, जिब्रील ने बयान किया। अल्लाह फरमाता है कि फिर उसके पास फरिश्ते भेजे जाते हैं, एक दो फरिश्ते नहीं बल्कि फरिश्तों की जमात आती है, जिसके मजमून को कुरान यूं बयान करता है। अब कुरान देखो वो मजमून बयान कर रहा है, दोनों मजामीन आपको यकसा मिलेंगे। देखिए कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता है मैं उसके पास फरिश्तों की जमात भेजता हूं। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अरबी का कायदा है, हर जबान का कायदा अलग लेकिन अरबी का कायदा अलग। हर जबान में वाहिद है और जमा है, अरबी जबान में ऐसा नहीं है। नंबर एक, अरबी में वाहिद है, फिर तस्निया है, फिर जमा है, फिर जमा किल्लत है, फिर जमा कसरत है। ये अरबी का कायदा है। अब आप देखें वाहिद तस्निया, वाहिद एक के लिए, तस्निया दो के लिए, जमा किल्लत 1 से लेकर 9 तक और जमा कसरत 10 से लेकर के फिर ला महदूद, इसको जमा कसरत कहते हैं। तो यहां कुरान ने वाहिद नहीं कहा, तस्निया नहीं कहा, जमा किल्लत नहीं कहा, बल्कि क्या कहा ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका के 1 2 8 9 फरिश्ते नहीं आते, यानी जमा किल्लत का भी सेगा नहीं बल्कि जमा कसरत का सेगा है। यानी उस मोमिन के पास हजारों फरिश्तों की जमात आ जाती है, मरने से पहले उसके पास हजारों फरिश्तों की जमात आती है। लोग कहते हैं ये सबसे भागता क्यों है, लोग सोचते हैं ये मलूल मलूल क्यों है, लोग सोचते हैं ये सबसे जुदा जुदा क्यों है। अरे नादान, अब उसके सामने वो जो फरिश्तों का जलवा है, हदीस पाक में आता है जहां तक उसकी नजर जाती है वहां तक उसको फरिश्तों की किताब नजर आती है। वो गुमसुम जो रहता है तो वो फरिश्तों को देख, यानी वो चाहता है कि हम यहां से हटे, क्योंकि वो जलवा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, फकी अबुल्लाह समरकंदी, ये बुखारी की हदीस नहीं है, ये फकी अबुल्लाह समरकंदी ने तंबीउल गाफिलीन में लिखा है, ऐसी खुशबू लाते हैं फरिश्ते साथ में और ऐसी जब वो नूरानी चेहरों के साथ आते हैं कि मोमिन उनको देखकर हैरान रहता है, हैरान मुतहज्जिर रहता है। ये मोमिन की मौत है। तो फिर कुरान क्या कहता है? अब कुरान फकी अबुल्लाह समरकंदी और बुखारी के मजामीन को मिलाकर उसका इतने मजमुआ पेश कर रहा हूं। तो कुरान क्या कह रहा है? फरिश्ते आकर उसको कहते हैं अल्लाह तखाफो वला तहजनु। फरिश्ते कहते घबराना मत, खौफ मत खाना। किसको कहते? सुम्मस्तकामू, जो कलमे तैयबा पढ़कर कलमे पे डटा रहा। डटा रहा मतलब क्या? उसने ईमान का कभी सौदा नहीं किया, उसने अकीदे का कभी सौदा नहीं किया, उसने इश्क रसूल का सौदा नहीं किया, जबान से झूठ नहीं बोलता था, हराम नहीं खाता था, ग़ीबत चुगलियां नहीं करता था। जो अपने लिए पसंद करता था वही अपने मोमिनों के लिए पसंद करता था। सुम्मस्तकामों की तफसीर में बहुत तफसील है, यानी वो दीन पर डट कर अपनी जिंदगी को गुजारता था। तो फरिश्ते उसको आके कहते अल्लाह तखाफू वला तहजनू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। फरिश्ते कहते घबराना मत, खौफ नहीं करना, वो अबशिरू, और उस जन्नत की बशारत ले ले जिसका तुझसे वादा किया है। यानी जमीन पर उसको बैठे बैठे वो जन्नत के मनाजिर की बशारत दी जाती है। तो वो बंदा फरिश्तों से, ये तो कुरान का मजमून मुकम्मल हुआ यहां। और आगे कुरान भी कहता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। फिर आगे मजामीन आ रहे हैं, लेकिन यहां आयत का मजमून पूरा हुआ कि वह अब शिरू बिल जन्नतिल लती कुंतुम तुअदून। इस दुनिया में बैठे बैठे उस जन्नत की बशारत ले जिसका तुझसे वादा किया गया है। तो अब वो मोमिन खुद कहता है फरिश्तों, ये जो तुम जन्नत की नेमतें गिना रहे हो, दीदार यार की बातें कर रहे हो, यार के दीदार का मामला बयान कर रहे हो, अरे ये मिलेगा कब, ये तो बताओ। तो फरिश्ते कहते हैं ओ ईमान वाले, जब तक तू मौत की लज्जत नहीं चखेगा उस वक्त तक तुझे ये मकाम नहीं मिलेगा। तो वो मोमिन खुद उस फरिश्तों से कहता है ओ फरिश्तों, देर किस बात की है, जरा जल्दी करो ना, मैं मरना चाहता हूं। तो इधर मोमिन मरने की तैयारी करता है, उसके बाद
अल्लाह उसकी मौत का फैसला करता है। पहले मोमिन कहता है कि मुझे चलना है, पहले मोमिन कहता है कि मुझे चलना है, उसके बाद कुदरत उसकी मौत का फैसला करती है। ये होती है मोमिन की मौत। और फिर किस शान की होती है? हदीस पाक में आता है जब मोमिन मौत मरने वाला होता है, हजारों फरिश्ते नूरानी चेहरों के साथ, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाते हैं मौत इतनी नूरानियत के साथ, इतना नूरानी चेहरा लेके हजरत मलकुल मौत उस मोमिन के पास आते हैं कि अगर उसको कोई और अज्र ना भी दिया जाए तो सिर्फ मौत का चेहरा इतना खूबसूरत है कि उसको ऐसा लगता है कि उसको सारी नेमतें इसी में सब मिल गई। इतना खूबसूरत होता है मौत का चेहरा। और फिर उसकी रूह निकलती है, मोमिन की रूह। हदीस पाक में आता है जैसे बारिश का पानी किसी पत्ते पे जमा हो और वो कितनी आसानी के साथ टपक जाता है हवा के झोंके से, ऐसे मोमिन को मौत आती और उसको जन्नत के कफन में उसकी रूह को लपेटकर फरिश्ते हजरत मलकुल मौत से लेते हैं और आसमानों की तरफ ये कहते हुए जाते हैं कि मोमिन का जनाजा जा रहा है, मोमिन का जनाजा। और जो मोमिन होता है जब वो मरता है, उसको मौत आती है, तो वो मौत के वक्त मुस्तफा जाने रहमत का दीदार करता है, हुजूर का जलवा देखता है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहां मरने पे। इसीलिए किसी आशिक ने कहा है मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी तो मर जाने की होनी चाहिए। मदीने जाने की जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी तो मर जाने की होनी चाहिए, क्योंकि मदीने जाते हैं तो गुंबदे खजरा नजर आता है और मर जाते हैं तो खजरा वाला नजर आता है। दोनों में फर्क तो है, लेकिन हैरत है आशिक भी बनते हैं। मदीने जाने की खुशी तो है, मर जाने की खुशी क्यों नहीं होती लोगों को? हालांकि मरने की तमन्ना भी नहीं होनी चाहिए, मरने की दुआ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मौत को नापसंद भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मोमिन मरता है। अब आइए, जब मोमिन मर जाता है उसकी रूह आसमान, एक लम्हे के लिए भी मलकुल मौत के हवाले रूह नहीं की जाती, बल्कि वो रूह फौरन फरिश्ते लेते हैं और लेकर के उसको जाते हैं, ऐसी खुशबू के साथ लेकर के जाते हैं कि मशाम जा मुअत्तर हो जाती है। और फिर उसके बाद जब मोमिन कब्र में जाता है, जब मोमिन कब्र में जाता है उससे 3 सवाल होते हैं। नंबर 1, मर रब्बु का, मा दीनु का, मा कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। ये 3 सवाल होते हैं। अब ये 3 सवालों की हिकमत क्या है? नंबर 1, क्योंकि दुनिया में काफिर भी हैं, दुनिया में काफिर भी हैं, तो उनसे पहले सवाल में उनको छांट दिया जाता है, मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो चूंकि उन्होंने अलग अलग लोगों को खुदा बना लिया था तो वो हा ला अदरी कहते, जवाब नहीं दे पाते, वो तो पहले सवाल में कट हो गए। फिर चूंकि खुदा को मानने वालों में यहूदी भी और नसरानी भी है, तो फिर उनसे पूछा जाता है मा दीनु का, कि तेरा दीन क्या है? तो फिर वहां यहूद और नसारा भी कट हो जाते हैं, क्योंकि उनका मजहब तो यहूद और नसारा था। कामयाबी किस पे मिलती है? इस्लाम कहने वाले पर। लेकिन जो इस्लाम पे नहीं होता, हा ला अदरी कह के वो भी कट हो जाता है। लेकिन अब यहां पर तीसरा सवाल जो होता है, मा कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं, देखो कितनी खूबसूरत है मौत। हुजूर अलैहिस्सलाम कब्र में तशरीफ लाते हैं और बज़ाहिर ये इम्तिहान है अपना। इम्तिहान ये है कि हमें कब्र 2 गज नजर आती है, इतनी छोटी सी। अब अकल वाला सोचे कि इसमें क्या रखा है? अरे उसमें क्या रखा है? उसमें जन्नत की के बागों में से बाग है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल कब्र, कि कब्र रौदतुम मिन रियाजिल जन्ना, कि मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। और वो इतनी कुशादा होती है, ता हद्दे निगाह, जहां तक मोमिन की नजर जाती है वो ता हद्दे निगाह कुशादा हो जाती है और वो जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। तो तीसरा सवाल जो होता है, इनके बारे में क्या कहता? मा कुंत तकुलु बिहक्के हाज़र रजुल। अब यहां पर अहले इल्म के मुख्तलिफ दर्जात हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि कब्र से लेकर मदीने मुनव्वरा तक
पर्दे हटाए जाते हैं और पूछा जाता है कि इनके बारे में क्या कहता था। लेकिन चूंकि हम लोग इमाम अहमद रजा की फिक्र के हामिल है, इमाम अहमद रजा इससे इत्तेफाक नहीं करते। जो कहते हैं ना पर्दे उठाए जाते हैं और दिखाया जाता है, मोमिन की कब्र से हुजूर की कब्र तक पर्दे उठा के पूछे जाते हैं, इनके बारे में आला हज़रत कहते हैं ये दुरुस्त नहीं है मुकम्मल। कुछ लोग कहते हैं हुजूर की तस्वीर दिखाई जाती है, मेरे इमाम कहते हैं ये भी नहीं है, क्योंकि हाजा ये अरबी में करीब के लिए होता है, और अगर कब्र शरीफ से पर्दे उठाए जा रहे हैं तो फिर हाजा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ज़ालिका। ये तो पहले दिन पढ़ाया जाता है ना मदरसों के अंदर, तो हाजा नहीं, हाजा थोड़ी होगा। अगर वो मदीने मुनव्वरा में कब्र अनवर से पर्दे उठ रहे तो हाजा नहीं बल्कि ज़ालिका होना चाहिए। उनके बारे में क्या कहता था, लेकिन क्या कहा जाता है? हाजा। और उसके बाद हाजा भी क्या कहा जाता है? हाजर रुजुल कहा जाता है, हाजर शबीली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाजर रुजुल। अगर तस्वीर दिखाई जाएगी तो कहा जाएगा कि इस तस्वीर वाले के बारे में क्या कहता है, लेकिन तस्वीर नहीं दिखाई जाती बल्कि हदीस में आता है बेहक हाजर रजुल, ये जो इंसान यहाँ पे मौजूद है इनके बारे में क्या कहता था। अल्लाह अकबर। तो पता चला न पर्दे उठते हैं न तस्वीर दिखाई जाती है, कब्र में मुस्तफा जाने रहमत खुद तशरीफ लाते हैं। हुजूर खुद तशरीफ लाते और मेरे इमाम बयान करते कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। अब बताओ मरने के बाद हुजूर खुद कब्र में आए, हुजूर खुद मोमिन की शान और मोमिन की मौत क्या है, हुजूर का जलवा उसको दिखाया जाता है और वो देखता है हुजूर को, और हुजूर से इश्क है, ताल्लुक है, रिश्ता है। तो मरते वक्त भी हुजूर को देखा, कब्र में भी हुजूर को देखा। हुजूर ताजुश्शरिया कहते हैं आपकी तलअत को देखा जान दी। मोमिन की मौत क्या है? आपको देखकर तो जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप है। हुजूर को देख के जान दी और कब्र के अंदर दाखिल हुआ तो भी हुजूर का जलवा नजर आता है। अब हुजूर को देखा, हुजूर का जलवा देखा तो मोमिन कहता है, अब वो क्या कहता है, वो तो उसका इश्क कहता है। हुजूर को देखा और हुजूर को आदमी पहचानता है, क्यों ना पहचाने, क्यों ना पहचाने, क्योंकि जिंदगी में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान के। तो कब्र में हुजूर का दीदार होता है। हजरत आसी गाजीपुरी कहते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की शब है किस गुल से मुलाकात की रात। तो हुजूर का जलवा दिखा। अब वो तीसरे सवाल में भी कामयाब होता है। तो जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछाया जाता है, जन्नत का बिस्तर कब्र में बिछाया जाता है और फरिश्ते उसको कहते हैं, यह भी बुखारी की हदीस है, अब ये टुकड़ा जो पढ़ रहा हूं बुखारी की हदीस है, मुस्लिम में भी इसको लिखा है, क्या है? नम का नौमतिल अरूस। मैं जहां से पढ़ रहा हूं उसको शरूह सुदूर इमाम सुयूती से पढ़ रहा हूं। क्या कहा जाता है? नम का नौमतिल अरूस, ऐ मरने वाले, ऐ मैयत, उधर सब रो धो रहे हैं, इसके मजे क्या हैं? उधर सब रो रहे हैं, बच्चे कहते अब्बा गया, बीवी कहते शौहर गया, लोग कहते घर का सरपरस्त गया, तहरीक कहती मुबल्लिग गया, कौम कहती आलिम गया, दुनिया कहती नाटका गया, किसी का अब्बा, किसी का शौहर, किसी का दोस्त, किसी का साथी, ये सब गया गया कहते हैं। और वहां क्या होता है? अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने साले मिला, अर्श पर धूम मच रही होती, वो मोमिने साले मिला। और कब्र में क्या हो रहा होता है? नम का नौमतिल अरूस, सो जा। क्या कहा जाता है? सो जा, ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब इसी पे मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, तवज्जो फरमाएं। कितनी अच्छी है ना मौत, मौत कितनी खूबसूरत चीज है, मौत कितनी प्यारी चीज है, लेकिन लोग इससे डरते क्यों है? क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल मौत जिस्रुन
मौत एक पुल है, ब्रिज मौत, यूसिलु हबीब एल हबीब। मौत उस पुल का नाम है जो मुहिब को महबूब से मिला देती। हजरत बिलाल हबशी कभी नहीं मुस्कुराए हुजूर के विसाल के बाद, सरकार के विसाल के बाद बिलाल कभी नहीं मुस्कुराए। जिस दिन इंतकाल हो रहा था उस दिन मुस्कुरा रहे थे। बीवी सराने बैठ के रो रही थी, कहती हाय गम, फरमाते हाय गम नहीं हाय खुशी। कहा आज क्यों खुश है? फरमाया जिससे बिछड़ा था उनसे मिलने जा रहा, उनसे मिलने जा रहा हूं। तो मोमिन की मौत कितनी खूबसूरत है। हदीस पाक में है नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अब पहली रात की दुल्हन कैसे सोती है, मैं थोड़ा सा इसी पर बात खत्म कर दूंगा। इसकी बड़ी हसीन तशरीह की है आशिकों ने, लेकिन आप सुन लें और उसी पे बात मुकम्मल होती है। पहली रात की दुल्हन कैसे सोती। नंबर एक, हया के पर्दे में अर्ज करूंगा। नंबर एक, दुल्हन को सहेलियां सजाती है, हालांकि वो सोने जाती है। हर दुल्हन सोने जाती है, लेकिन सोने वाला भी कोई श्रृंगार करता है? नहीं करता। लेकिन सोने वाली दुल्हन को श्रृंगार कराया जाता है। क्यों? इसलिए कि लोग जानते हैं कि वो सोने जा रही है, लेकिन वो सोने नहीं जाती, वो तो किसी से मिलने जाती है ना। अगर अल्लामा अरशदुल कादरी के लबो लहजे में बात करूं तो यूं कहा जा सकता है ना कि दुनिया और सहेलियां तो सोच रही कि वो सोने जा रही है, मगर किसे खबर कि वो तो यार से मिलने जा रही। फिर दुल्हन को जब श्रृंगार करा दिया जाता है तो डोली में बिठाया जाता है, और फिर शरीफ दुल्हनों को अकेले नहीं ले जाया जाता, बल्कि वो दुल्हन बारात के साथ जाती। हमारे अजीब दस्तूर है, लोग दूल्हे के साथ बारात ले जाते हैं, हालांकि बारात किसके साथ जाती है? दुल्हन के साथ। ये बारात का मतलब ही होता है बारात, रात वाले। बारात मतलब ऐसे बोलते हैं ना, बाअमल मतलब अमल वाला है, बानकाब नकाब वाला। तो ऐसे ही बारात रात वाले। तो चूंकि दुल्हन को रात में रुखसत किया जाता था तो लोग उसको अकेले नहीं भेजते थे, बल्कि साथ में कुछ लोग जाते थे पहुंचाने के लिए। उसको कहते बारात, रात वाले। तो दुल्हन को डोली में बिठाकर उसके साथी, उसकी सहेलियां, उसके सखी ले जाते हैं। कुर्बान जाए, एक हदीस का एक इबारत है, नम का नौमतिल अरूस, सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। मतलब दुल्हन श्रृंगार करके चादर डाल करके आंखें बंद करती है। सहेलियां समझती सो गई, घर वाले समझते सो गए, अहबाब समझते सो गए, लेकिन बोलो क्या वो सोती है? कोई दुल्हन से जाकर पूछे क्या वो सोती है? नहीं सोती। वो तो आंख बंद करके चादर डाल करके पड़ी रहती है 16 श्रृंगारों के साथ, किसी के इंतजार में कि कोई आएगा, कोई आएगा और आकर के घूंघट उठाएगा, और हिज्र की फुरकत, हिज्र और फुरकत के लम्हात खत्म होंगे और वस्ल के गुल दिलों के आंगन में खिलेंगे। बोलो यही तो जिसकी तमन्ना होती है, बिला तमसील बिला तमसील बिला तमसील। अल्लाह अकबर। दुल्हन को कहा जाता है वो कि दुल्हन की तरह, मौत को का मैयत को कहा जाता है सो जा ऐसे जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। तो वैसे मैयत को भी सुला दिया जाता है। सब समझ रहे हैं कि ये मौत की नींद से सो गया, लेकिन अल्लाह अकबर कहा जाता है ऐसे सो जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। अरे पहली रात की दुल्हन को जगाने के लिए उसका कोई यार आता है, इसके लिए कौन आ रहा है? और फिर सोचो, जब दुल्हन किसी के कदमों की आहट सुनती है तो आहट सुन करके वो फौरन उठ करके बैठ जाती है बिला तमसील। कब्र में भी यार की आमद के इंतजार में उसको कहा जाता है ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। गाफिल होकर न सोना, और हजारों सिंगार के साथ अल्लाह अकबर उसको लिटा दिया जाता है ऐसे सो जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। जैसे ही मुस्तफा जाने रहमत के कदमों की आहट की आवाज आती है वो उठ करके बैठ जाता है। क्यों? इसी दिन के लिए तो मौत की लज्जत चखी थी। और फिर क्या होता है, अल्लाह अकबर, लोग मौत को समझे ही नहीं। इमाम सुयूती लिखते हैं इंसान आलम अरवा में था,
अल्लाह ने उसको बाप के पीठ में भेजा, बाप की पीठ से मां के पेट में भेजा, मां के पेट से दुनिया में भेजा। ये इतने सफर करके इंसान निकला तो हर दुनिया से, हर कायनात से निकलते वक्त वो डरता ही रहा। आलम अरवा से डर के निकला कि बाप की पीठ में जाऊंगा तो क्या होगा, बाप की पीठ से निकला मां के पेट में जाऊंगा तो क्या होगा, मां के पेट में आया तो वहां से निकलना नहीं चाहता था, रहमे मादर में रहना चाहता था। मां के पेट ने उसको धकेल धकेल करके निकाला। जब वो दुनिया में आया तो दुनिया देखा शफक का जमाल, उफक की सुर्खी, बुलबुल का तरन्नुम, चिड़ियों की चहक, तितलियों का बागपन, ये दरिया, ये समुंदर, मां का प्यार, बहनों की शफकतें, झूला देना, दादी का प्यार, दादा की मोहब्बतें, सब देखा। इसके अंदर कारोबार देखा, बंगले देखे, गाड़ियां देखी, हुस्न देखा, जमाल देखा, सब देखा। अब आदमी जैसे मां के पेट को सब कुछ समझ रहा था वैसे दुनिया को सब समझता है और कराहत करता है, यार ये कब्र में क्या रखा है, ये कब्र में क्या रखा है, ये कब्र में क्या रखा है। जैसे मां के पेट में रहकर दुनिया से नफरत करता था, ये दुनिया में क्या रखा है, ये दुनिया में क्या रखा है, क्योंकि दुनिया देखा नहीं था तो कहता था दुनिया में क्या रखा है। ऐसे ही कब्र देखा नहीं है तो सोचता ये कब्र में क्या रखा है। लेकिन नादान, ये तेरी दुनिया कब्र की उसअत के सामने इतनी छोटी है जैसे दुनिया के सामने मां का पेट छोटा है। जैसे दुनिया के सामने मां का पेट छोटा है वैसे कब्र के सामने ये दुनिया मां के पेट की तरह छोटी है। लेकिन युमिनून बिल गैब, वहां तो देखा नहीं ना, इसलिए गैब पे ईमान लाओ। और ये याद रखो, एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं अपने दोस्त के जनाजे में गया, मैयत में गया, जब मैं उसकी ईंट लगा रहा था, उसकी ईंट लगा रहा था, बल्कि कब, ये भी बड़ी बात है, फरमाया कि वो जो था मेरा भतीजा था। बुजुर्ग अल्लाह के वली कहते हैं मेरा भतीजा था, उसका इंतकाल हुआ। मौत के वक्त मैं गया तो मैंने कहा नादान, गफलत में जिंदगी तूने गुजार दी, कोई नेक अमल नहीं किया। ये भी बात याद रखना, कुछ लोगों को नेकियों पे बड़ा भरोसा है, नेकियों पे नहीं, अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। हाँ, नेकियों पे नाज ना करो, नेकी करो उस पे नाज ना करो, नाज तो अल्लाह पे करो, उसके रसूल पे करो, उसके करम पे करो। अमल से जन्नत नहीं मिलेगी, खुदा के करम से मिलेगी। लेकिन अल्लाह के करम की शक्ल अमल है, अमल के जरिए उसके करम तक पहुंच सकते, उसकी रहमत तक पहुंच सकते, क्योंकि कुरान कहता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, बेशक नेकों के करीब अल्लाह की रहमत है। नेक अमल करोगे तो रहमत मिलेगी, उसकी रहमत से जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, वो बुजुर्ग फरमाते, मैंने अपने भतीजे से कहा जिंदगी गफलत में गुजार दी, अब क्या सोचता है, मर रहा है नज़ा के आलम में। उसने कहा चचा जान, अगर मेरा मामला मेरी अम्मी के सुपुर्द किया जाए तो मेरी मां मुझे जहन्नम में भेजेगी कि जन्नत में। तो चचा जो अल्लाह के वली थे उन्होंने कहा अगर तेरी मां फैसला करे तो वो तुझे जन्नत में भेजेगी। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा जब मां के हाथ में फैसला हो तो वो जहन्नम में न डाले, तो जो अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है वो मुझे जहन्नम में क्यों डालेगा। बस इसी गुमान की अल्लाह ने लाज रखी और ये कहते हुए वो दुनिया से चला गया। वो बुजुर्ग फरमाते मैं उसकी कब्र में उतरा, ईंट लगा रहा था, ईंट लगाते हुए एक ईंट खसक करके गिरी तो मैंने देखा कि उसकी कब्र में नूर ही नूर है। मैंने झांक कर देखा तो वल्लाह जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक उसकी कब्र कुशादा कर दी गई थी। ये मोमिन की कब्र है, ये मोमिन की मौत है। लेकिन हम डरते मौत से, क्यों? ये जो जितना मामला बयान किया गया ना कि मुसीबत है, तकलीफ है, बला है, ये किसके लिए? जिससे अल्लाह नाराज हो। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं ताकि गलत फहमी दूर हो जाए, मोमिन मरे तो भी उसको तकलीफ डाली जाती है और काफिर मरे तो भी उस पर तकलीफ डाली जाती। तकलीफ सबको होती, तकलीफ सब पे डाली जाती, इतना याद रखना। और इतनी तकलीफ डाली जाती है ऐसा लगता है जैसे सीने पे आसमान और जमीन समेट के रख दिए गए। सांस लेते वक्त इतनी तकलीफ होती है, मरते वक्त ऐसा लगता है जैसे सुई के नाके से सांस ले रहे हैं। इतनी तकलीफ होती है मौत के वक्त, ऐसा लगता है जैसे पेट में बबूल का दरख्त डाल करके उसको खींचा जा रहा है। ये तकलीफ होती है। लेकिन मोमिन पे भी तकलीफ डाली गई और काफिर पे भी डाली गई। काफिर उस तकलीफ को महसूस करता है, मोमिन महसूस नहीं करता। अब आप कहेंगे तकलीफ दोनों पे डाली जाती है, एक महसूस करता है दूसरा नहीं करता। तो एक आसान जबान में समझ ले, तफसीर सूरह यूसुफ उठाएं, आपने सुना होगा जब जलीखा की सहेलियों ने जलीखा को ताना दिया कि तू बादशाह की बीवी होकर एक लड़के से, एक गुलाम से प्यार करती है, तुझे शर्म नहीं आती? तो जलीखा ने क्या कहा?
क्या तुमने मेरे यूसुफ को देखा है? उन्होंने कहा नहीं। कहा एक बार देखो फिर ताना देना, एक बार देखो फिर ताना देना कि मेरा यूसुफ कैसा है। तो उन्होंने हजरत यूसुफ से कहा, यूसुफ तुम नकाब ओढ़ के आना, जब मैं कहूंगी नकाब उठाना। और सहेलियों को उन्होंने खाना खिलाया और कुर्सियों पे बिठाया और उनके हाथों में एक एक फल दिया और एक छुरी दी। कहा जब तुम मेरे यूसुफ को देखना तो तुमने फल पे छुरी चलाना। आपने सुन रखा है, बहुत तफसील से आपने सुन रखा होगा, बार बार सुना होगा। फिर क्या हुआ, फल यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम को देखते वक्त काटने की शर्त लगाई, हाथ में छुरी। सहेलियों को कहा कि जब यूसुफ देखो तो फल पे छुरी चलाओ, और ऐसे ही हुआ, उन्होंने फल पे छुरी चलाया। हुस्न यूसुफ देखा, फल काटने की बजाय क्या काटा, उंगलियां। उंगलियां कटी तो दर्द हुआ, क्यों? हुस्न यूसुफ सामने था। और उंगली कटती है तो दर्द होता है, लेकिन हुआ दर्द मगर महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हुस्न यूसुफ सामने था। तो अरे नादान, उंगली कटे और हुस्न यूसुफ सामने हो तो दर्द महसूस नहीं होता। तो मोमिन पे भी दर्द डाला जाता है, लेकिन वहां यूसुफ होते हैं जहां उंगलियां कट रही थी, और यहां जाने यूसुफ मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा बेनकाब होता है। हुस्न यूसुफ हो तो उंगली कटने का दर्द नहीं होता, और अगर हुस्न मुस्तफा है तो मौत आने का दर्द कैसे हो सकता है? इसीलिए तो मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरे भाई यूसुफ को मेरे हुस्न का आधा अता किया। तो जहां आधा हुस्न हो वहां उंगली कटने का दर्द नहीं, जहां हुस्न मुजस्सम हो तो वहां मौत की तकलीफ का दर्द कैसे हो सकता है? इसलिए मोमिन को मौत के वक्त रसूलुल्लाह का दीदार कराया जाए। इतनी खूबसूरत है मोमिन की मौत, लेकिन शर्त है मरे तो कोई मोमिन मरे। इसीलिए कुरान कहता है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिह वला तमुतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है, और तुम न मरना, तुम न मरना किस हालत में, मगर कि तुम मुसलमान हो। यानी जब तुम्हें मौत आए तो ईमान की हालत में आए। ईमान की हालत में जो मौत आती है उसका जो मजा है, वल्लाह इतना बता दूं कि जन्नत में जब लोग चले जाएंगे तो उस वक्त अहले ईमान मोमिनीन जिनको मरते वक्त मजा आया था, वो कहेंगे मरते वक्त तो जो मजा आया था वो मजा जन्नत की नेमतों में भी नहीं आता। ये है मोमिन की मौत। लेकिन अफसोस कि हम मोमिन बस मोमिन रहे। और याद रखिए, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ईमान पे खात्मा करे। ये आसान नहीं है। अगर कोई वली भी हो जाए, वली बनने के बाद भी खतरा रहता है ईमान छिन जाने का। बहुत से ऐसे औलिया की फेरिस्त है कि जिनका ईमान छिन गया। ईमान किसका मरते वक्त छीना जाता है उस पर भी इशारा दे दो। नंबर 1, जो नमाज में सुस्ती करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 2, जो लोगों को हकीर समझते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 3, जो गुस्ल जनाबत में देर करते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 4, जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं, डर है कि मरते वक्त उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 5, जो सिला रहमी नहीं करते, अपने रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक नहीं करते, डर है कि उनका ईमान छीना जाएगा। नंबर 6, जो आलिम रब्बानी की तौहीन करते हैं, उनका एहतराम नहीं करते, उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। नंबर 7, जो लोग इस्लाम में बूढ़े हो जाएं, लोग उनको हकीर समझते हैं, डर है कि उनका ईमान मरते वक्त छीना जाएगा। इसलिए याद रखो, और भी तफसीलात है, लेकिन ये चीज मैंने सरसरी तौर पे फेरिस्त आपके सामने पेश कर दी। अगर ईमान पर दुनिया से जाना है तो इन चीजों का ख्याल रखो। और सबसे बड़ी चीज सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो ईमान पर
खात्मे की फिक्र नहीं करते, मुझे डर है कि जब वो मरेंगे तो मरते वक्त तो उनका ईमान छीना जाएगा। इसलिए अपने ईमान पे खात्मे की फिक्र करो, बाकी सारा मामला अल्लाह रसूल पे छोड़ दो। खैर ही खैर इंशाअल्लाह। जितने मजे हमारे हम सुन्नियों के हैं उतने मजे क़यामत में किसी के नहीं। क्यों? इसलिए कि सद शुक्र हस्तें कि मियाने दो करीम, कि हम दो करीमों के दरमियान है। हक ताला भी करीम और मोहम्मद भी करीम, दो करीमों में गुनाहगार की बन आई है। हजरत उस्ताद ज़मन फरमाते हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। क्यों मजे ले रहे हैं? शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की, शफाअत किसी की है, जन्नत किसी की, और मैं उनके दर का भिखारी हूं। फजले मौला से हसन फकीर का जन्नत में बिस्तरा होगा। तो हुजूर से वफा कीजिए, ईमान पर खात्मे की फिक्र कीजिए। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फरमाते हैं कि मैं जितने वलियों से मिला, मैं एक ही तमन्ना लोगों से दुआ करवाता रहा कि दुआ करे कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। गौसे पाक फरमाते हैं, किसी ने आपसे पूछा ईद के दिन भी आप रोते नजर आते हैं, फरमाते अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन अब्दुल कादिर का खात्मा ईमान पर होगा। इसलिए ईमान पर खात्मे की फिक्र करें, हर दुआ का हिस्सा बना ले कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। कितना खुशनसीब है जिसे दुनिया कारी रियाजुद्दीन कहती है कि गए तो ईमान पर गए, नाते रसूल का सिला क्या मिला, अल्लाह व रसूल से वफा का सिला क्या मिला, कि दुनिया से गए तो ईमान पर गए, और ईमान में भी वो भी शहादत की मौत। जो हालत सफर में हादसे की मौत मरे तो उसको कहते हैं कि वो शहादत की मौत मरता है। अल्हम्दुलिल्लाह सफर में भी थे, मुसाफिर भी थे और घर से बहुत दूर थे। ये भी आपको बता दो मुसलमानों कि ईमान पर जिसे हम खात्मा बिलखैर कहते हैं ना, उसमें लोगों की एक कजी है। खात्मा बिलखैर का मतलब लोग ये समझते हैं कि ईमान पर मरे ये खात्मा बिलखैर। यकीनन ये बिलखैर तो है लेकिन मुकम्मल बिलखैर नहीं है, ये भी सुन लें। ईमान पे सिर्फ मर जाना मुकम्मल बिलखैर नहीं है। मुकम्मल खात्मा बिलखैर उसको कहते हैं कि ईमान पर भी मरे और गुनाहों में ना मरे, गफलत में ना मरे, ये मुकम्मल खात्मा बिलखैर है। इसलिए दुनिया की धुन से बाहर निकलो, क्योंकि आदमी जिस धुन को लेकर दुनिया में रहता है मरते वक्त उसके ज़हन में वही सारा मामला आता है। हजरत इमाम सुयूती लिखते हैं कि एक बंदा मर रहा था तो लोग उसको कलमे की तलकीन कर रहे थे, कलमा पढ़ कलमा। वो क्या कहता था? हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, हम्माम वाली कितनी अच्छी थी। हम तो उसके घर वालों से लोगों ने पूछा, भाई ये मरते वक्त में कहता है हम्माम वाली कितनी अच्छी थी, तो ये हम्माम का क्या मामला है? तो कहा गया कि एक ये हम्माम चलाता था उस दौर में, जैसे आज के दौर में लोग कलमे वगैरह कुछ मामला चलाते हैं, उस दौर में हमाम होते थे, लोग गुसल करने उसमें आते थे, लोग उसका पैसा लेते थे। घर घर गुसल खाने नहीं थे तो वो ये हुआ कि एक औरत आई एड्रेस पूछते हुए, तो उसने इसको हमाम में दाखिल कर लिया और कहा कि तू उसका फुला का पता पूछ रही है जबकि तेरा हुस्न मुझे भा गया, मैं तेरे साथ जिना करना चाहता हूं। उसने कहा तू मेरे साथ क्या करना चाहता है? मैं तेरे साथ जिना करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात है कि मुझे भूख लगी है, खाली पेट जिना का मजा क्या आएगा, खाना ला ताकि खाकर पेट भर करके जब बदकारी करेंगे तो पूरा पूरा मजा आएगा। वो उसके हुस्न में ऐसा पागल हुआ कि वो उसको समझ ना सका और उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए हीला किया। ये खाना लाने गए हमाम से और वो भाग गई वहां से। तो वो उसके दिलो दिमाग के अंदर एक तसव्वुर उस औरत का रहता था, तो मरते वक्त उसकी जुबान पे कलेमा नहीं आया बल्कि हम्माम वाली आई। इमाम सुयूती फरमाते एक वक्त एक शख्स मर रहा था तो कहता था लीमू इतने का दूंगा और इतने का दूंगा और इतने का दूंगा। तो लोगों ने कहा इसकी जुबान पे कलमा क्यों नहीं आता? कहा ये लीमू का व्यापार करता था, ये अल्लाह की धुन छोड़कर हमेशा ये कारोबारी की धुन में लगा रहता था। तो मुसलमानों, कारोबार भी करो, बिजनेस भी करो, रिश्तेदारी भी करो, लेकिन दिल में अल्लाह रसूल का जलवा बसा रहना चाहिए, क्योंकि दिलो दिमाग में जो बसेगा मरते वक्त वही जबान पर आएगा। इसलिए हर वक्त जबान पे कलमा तैयबा हो, दुरूद शरीफ हो, ताकि दुनिया से जाए तो कलमा पढ़ते दुरूद शरीफ पढ़ते जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह सबसे पहले मुझ गुनहगार पे रहम फरमाए, आप सब पर रहम फरमाए, अल्लाह में ईमान पर रखे और खैर के साथ, मुकम्मल खैर के साथ अल्लाह शहादत और इज्जत की मौत हम सबको मदीने मुनव्वरा में अता फरमाए, 2 गज जमीन महबूब के कदमों में अता फरमाए। अल्लाह हमारा हश्र नश्र अपने महबूबों के कदमों में फरमाए, और गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। कारी रियाजुद्दीन और
मरहूम जनाब उमर साहब जो हमारे नवाज भाई के मामू हैं, उनके इसाले सवाब के लिए हजरत काफी मुरादाबादी का एक कलाम पेश करके गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। काफी कहते हैं, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और कहते हैं नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कलाम हजरत काफी मुरादाबादी ने शहादत के वक्त जब उनको फांसी दी जा रही थी तब लिखा था। और जब लिखा था ना तो अंग्रेजों ने पूछा था काफी तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो आपने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं हमेशा हुजूर की नात लिखता रहा, मौत से पहले भी मैं हुजूर की नात लिखूं। कारी रियाजुद्दीन की रूह की नजर इसलिए कर रहा हूं कि वो भी नात खाते, ये भी नात गो थे काफी मुरादाबादी। तो काफी की नीयत ये थी कि मैं मरते मरते भी नात लिखूं, तो इन्होंने नात लिखी। और जब नात लिखी और पढ़ के सुनाया तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, तो कहा कि माज़अल्लाह, उस बदबख्तों ने कहा इस बुढ़े को ऐसे नहीं मारेंगे, इसको ऐसे नहीं मारेंगे, इसको इबरतनाक सजा देंगे। कैसी सजा देंगे? नात खां की मौत देखो, नात बयान करने वालों की मौत देखो, आशिकों की मौत देखो। अंग्रेजों ने कहा पहले सिर्फ फांसी देना था, अब फांसी नहीं देंगे। कोयले की इस्तरी ली और उसमें कोयले भरे दहकाए और कहा इसके बदन पे इस्तरी चला दो। देखो सुम्मस्तकामु का मतलब देखो, उसकी अमली तफसीर देखो। लोग चंद सिक्कों के एवज ईमान का सौदा करते हैं। काफी मुरादाबादी पर जब इस्तरी चलाई गई, बदन पर इस्तरी चलाई गई, तो काफी कहते थे अगिस्ना या रसूल अल्लाह, हमारी मदद करे या रसूल। तो जब इस्तरी चलाई जा रही थी काफी रो रहे थे, तब आलमे बेदारी में रसूलुल्लाह का दीदार हुआ। तो काफी रो पड़े, या रसूल अल्लाह मैंने देर कर दी, मुझे पहले पता चलता कि इस तरी चलवाने से आपका दीदार होता है तो मैं ये काम और जल्दी से कर लेता। ये है मोमिन की मौत। सब फना हो जाएंगे काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकीकत है कि हुजूर का दीदार होता है। जो जितना यकीन रखेगा उसको उतनी नेमतें मिलेगी। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए और हम सब पर करम फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।